ओम। आप सब में विराजमान दिव्य साईं के पावन स्वरूप को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम साईं सच्चरित्र के 5वें अध्याय की पावन यात्रा पर निकल रहे हैं। ये अध्याय छोटा है, परंतु इसका महत्व अत्यंत असाधारण है, क्योंकि इसमें उस दिव्य क्षण का वर्णन है जब साईं ने पहली बार शिरडी की भूमि को स्पर्श किया था और जब भक्तों ने पहली बार उनके गुरु स्वरूप की अनुभूति की थी। आइए आत्मन, इस अध्याय का सार, इसकी घटनाएं और इसके भीतर छिपा दिव्य तात्विक ज्ञान एक शांत आत्मीय भाव से अनुभव करते हैं। 1854 के आसपास शिरडी के पास के जंगलों में अचानक एक दिव्य तेजस्वी बालक दिखाई पड़ता है। किसी को नहीं पता वह कहाँ से आया, उसका घर कहाँ है, उसकी पहचान क्या है। वह बस एक नीम के वृक्ष के नीचे बैठकर शांत मन से ध्यान करता रहता। न उसे भूख की चिंता, न सर्दी गर्मी का भय, न दुनिया से कोई मांग और न कोई शिकायत। गांव वाले चकित थे कि ये कौन है, एक बच्चा इतना विरक्त कैसे हो सकता है। एक दिन एक व्यक्ति ने उनके पास जाकर पूछा, बाबा आप कौन हैं? और वह बाल योगी अपनी दिव्य मुस्कान के साथ बोले, अल्लाह मालिक है। प्रिय आत्मन, यही था साईं का स्वरूप, धर्म से परे, जाति से परे, सिर्फ ईश्वर तत्व में स्थित। जो व्यक्ति आत्मा को पहचान लेता है वह किसी एक धर्म, संप्रदाय या परंपरा का नहीं रहता, वह केवल परम सत्य का हो जाता है और वह परम सत्य धर्म और जाति के सभी भेदों से रहित है। समय बाद ये दिव्य बाल योगी शिरडी छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन वर्षों बाद नियति उन्हें फिर शिरडी वापस लेकर आती है, इस बार चांद पाटिल के साथ। चांद पाटिल से उनकी मुलाकात भी अद्भुत थी। चांद पाटिल का गुम हुआ घोड़ा बाबा की एक पुकार पर उनके पास दौड़ा चला आया। बाबा का हुक्मत पूरी प्रकृति और सभी जीवों पर चलती है। जब चांद पाटिल को प्यास लगी और उन्होंने पानी की इच्छा जताई तो बाबा ने अपने चिमटे से जमीन पर मारा और वहां से पानी निकलने लगा। चांद पाटिल समझ गए यह कोई सामान्य मनुष्य नहीं। जब वे शिरडी पहुंचे तो पहले खंडोबा अर्थात शिव मंदिर में गए। वहां के पुजारी श्री महलसापति ने उन्हें देखते ही कहा, आओ साईं। प्रिय आत्मन, इसी क्षण से शिरडी वासियों ने उन्हें साईं बाबा कहना शुरू किया। तात्विक संदेश गुरु खोजने से नहीं मिलता, गुरु स्वयं आता है सही समय पर, सही परिस्थिति में, और आत्मा उसे तुरंत पहचान लेती है। साईं बाबा शिरडी आए तो उन्होंने कोई महल, आश्रम या विशाल भवन नहीं चुना, बल्कि एक टूटी फूटी जर्जर मस्जिद में रहने लगे और उसी को उन्होंने द्वारकामाई कहा। यहीं उन्होंने हिंदू और मुस्लिम के भेद को मिटाया। धीरे धीरे वही मस्जिद संसार की सबसे पवित्र स्थली बन गई, द्वारकामाई। यहीं वे धूनी जलाते, यहीं भक्तों की पीड़ा दूर करते, यहीं सबको प्रेम देते और यहीं वे करोड़ों भक्तों की किस्मत लिखते। प्रिय आत्मन, द्वारकामाई केवल एक जगह नहीं, एक पवित्र भाव है, एक माँ की गोद की तरह सुरक्षित और करुणामयी। तात्विक संदेश गुरु पवित्र स्थान नहीं ढूंढते, वे जहां बैठ जाते हैं वही स्थान तीर्थ बन जाता है। साईं का सरल दिव्य स्वभाव है। मार्पंत इस अध्याय में बाबा के स्वभाव को बड़े प्रेम से बताते हैं। बाबा फटी कफनी पहनते, सिर पर एक सरल पगड़ी होती, पैरों में चप्पल भी नहीं, भोजन में कोई आकर्षण नहीं। बाबा कहा करते थे, गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। लेकिन बाबा के भीतर गहन शांति, दिव्य करुणा और ईश्वर तत्व का तेज भरा था। वे हर जीव को अपना अंश मानते थे, कुत्तों को, पक्षियों को, गायों को, सबको समान प्रेम देते। तात्विक संदेश सच्ची आध्यात्मिकता चमत्कारों में नहीं, बल्कि सरलता, विनम्रता और दया में होती है। श्रद्धा और सबूरी पहली बार बाबा अपना मूल सिद्धांत बताते हैं, 2 शब्दों में संपूर्ण जीवन दर्शन। श्रद्धा, परमात्मा पर विश्वास, गुरु पर भरोसा और अपने कर्मों पर निष्ठा। सबूरी, धैर्य, संयम और ईश्वर के समय पर पूर्ण भरोसा। बाबा हमेशा कहते, सब्र रखो, समय आने पर सब कुछ मिलेगा। इन 2 शब्दों ने करोड़ों जीवन बदल दिए हैं। तात्विक संदेश जीवन के चमत्कार श्रद्धा और सबूरी से ही घटित होते हैं। धीरे धीरे लोग बाबा के पास आने लगे, कोई उनके व्यक्तित्व से, कोई उनकी वाणी से और कोई उनके सहज चमत्कारों से। साईं बाबा भक्तों के हृदय का छिपा दर्द बिना पूछे पढ़ लेते थे। लोग कहते थे, बाबा के पास बैठते ही मन का बोझ हल्का हो जाता था। और आत्मन, ये आज भी होता है। ये गुरु की उपस्थिति का प्रभाव है। कभी कभी गुरु कुछ कहते नहीं, पर मात्र उनकी उपस्थिति ही आत्मा को शांति से भर देती है। बाबा की दिनचर्या अत्यंत सरल थी। सुबह उठकर स्नान, मस्जिद की सफाई, धूनी प्रज्वलित करना, भक्तों का स्वागत, गरीबों की सहायता और रात तक कीर्तन व नामस्मरण। वे पूजा का दिखावा नहीं करते थे,
उनका हर कर्म ही पूजा था। सेवा, सत्य और नम्रता ही उनकी आराधना थी। तात्विक संदेश। साधना केवल जप तप से नहीं होती। कर्म की शुचिता और निष्काम सेवा भी साधना है। यद्यपि इस अध्याय में बड़े चमत्कार नहीं हैं, लेकिन संकेत स्पष्ट है। बाबा का भविष्य जान, भक्तों की पीड़ा का निवारण, उनके मन की बातें जानकर उन्हें उचित मार्ग देना, इन सब ने भक्तों को विश्वास दिलाया कि ये कोई साधारण फकीर नहीं, दैवीय शक्ति का अवतार है। तात्विक संदेश। संत चमत्कार नहीं दिखाते। भक्त के जीवन में चमत्कार स्वतः घटते रहते हैं। प्रियात्मन, साईं सच्चरित्र के 5वें अध्याय का सार यह है: 1. गुरु संयोग से नहीं मिलता, उसका आगमन पूर्व जन्मों का पुण्य है। 2. सच्ची साधना सरलता और करुणा में है। 3. जहाँ प्रेम है वही द्वारका, वही काशी, वही कैलाश है। 4. श्रद्धा और सबूरी ही साईं का मूल मार्गदर्शन है। 5. गुरु की उपस्थिति ही जीवन को प्रकाश से भर देती है। प्रियात्मन, जो कोई भी साईं की शरण में जाता है वह खाली नहीं लौटता। साईं कहते हैं, मैं यहाँ हूँ, चिंता मत करो। इस अध्याय की सीख यही है। यदि आपका हृदय निर्मल है, मन में भक्ति है और जीवन में सत्य है, तो साईं स्वयं आपकी जीवन नौका के सारथी बन जाते हैं। यदि ये वीडियो आपके हृदय को छू गया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं और हमारे इस भक्तिमय परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में लिखना मत भूलिए ओम साईं राम, ताकि ये भाव बाबा तक पहुंचाया जा सके और उनके चरणों में आपकी भक्ति का दीपक सदैव जलता रहे।